नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द्वारका में जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे सभी तरह के इंस्टीट्यूशंस द्वारका में आते जा रहे हैं। आज हम आए हैं एक ऐसे ही इंस्टीट्यूशन में जहां पर कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं और ये गवर्नमेंट का एक सरकारी केंद्र है। ये सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर क्या क्या काम होता है, क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, किस किस तरह से की जाती हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सब जानने के लिए हम बात करेंगे इस सेंटर की जो ब्रांच इंचार्ज हैं नीरजा पात्रा जी से। नीरजा जी, ये सेंटर बना है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे काउंटर्स हैं और अच्छी बड़ा सेंटर है। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं? सर, आधार की सुविधाएं हैं। नया आधार कार्ड, आपने आधार में कुछ करेक्शंस करनी है, मोबाइल नंबर या किसी भी तरह का एड्रेस अपडेट है, बायोमेट्रिक अपडेट है, और इसके साथ साथ पैन कार्ड की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। अगर कोई नया आधार बनवाना चाहता है वो भी कर सकता है? वो भी कर सकते हैं सर। नया आधार कार्ड या उसमें कुछ भी करेक्शन करवानी है, वो भी यहाँ पे सेवा उपलब्ध है। अच्छा नीरजा जी, जनरली आधार कार्ड में ये होता है कि हमें पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, 2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले, उसके बाद आना पड़ता है। तो यहाँ पर भी क्या कोई अपॉइंटमेंट का सिस्टम? सर नहीं, यहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट का सिस्टम नहीं है। कोई भी यहाँ पे आके वॉक इन कस्टमर्स जो हैं वो आके अपना पुराना आधार कार्ड है या अगर नए आधार कार्ड के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर उनके पास है तो वो बनवा सकते हैं। अच्छा नीरजा जी, जब ये कंपनी, अगर हम बात कर रहे हैं सरकारी कंपनी की तरह ही है, तो यहाँ पर जो भी आप सेवाएं दे रहे हैं, जो भी आप चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, वो किस तरह के रेट्स में? सर, सारे जो एज़ पर गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब रेट्स हैं, सारी सेवाएं उसी रेट्स पे ही उपलब्ध हैं। व्यूअर्स, अभी सेंटर पे जोगिंदर जी हैं। जोगिंदर जी, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? सर, आधार कार्ड अपडेट कराने आया हूँ। आपको आधार कार्ड जैसे अपडेट कराने आए तो यहाँ पे कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा है, बिल्कुल तुरंत हो गया सर, टाइम नहीं लगा मुझे। मतलब भीड़ कम थी, टाइम नहीं लगा, और बाकी सुविधाएं आपको कैसी लग रही? बिल्कुल अच्छी लगी, सबका अच्छा सपोर्ट भी रहा जी। कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं सर। कुछ तो परेशानी हुई होगी? परेशानी तो कुछ हुई नहीं तो क्या बताऊँ सर, जब होगी तो बताऊँगा ना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। सुबह आइए, अब बात करते हैं इस सेंटर पे पंकज जी हैं। पंकज जी, आप यहाँ पर आधार का सब कुछ देख रहे हैं? हाँ जी सर। आधार के लिए अगर कोई आदमी आता है तो उसको किस तरह से, मतलब कोई भी आ सकता है? यस सर, कोई भी आ सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपरली ओके होंगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ऑन द स्पॉट उनका काम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर कितने, एक ही ये सेंटर है, मतलब एक ही मशीन है या और भी है? सर 2 मशीन है, 2 एक्टिव मशीन है, एक इनएक्टिव, वो एक्टिव नहीं है, उसे भी एक्टिव करने है। मतलब यहाँ पर आप कहना चाह रहे हैं कि एक साथ 2 मशीन्स हैं, 2 एक्टिव मशीन्स हैं जहाँ पे काम हो रहा है, और उसके अलावा फ्यूचर में आप एक और तीसरी भी एक्टिव, तो मतलब ये बड़ा सेंटर है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अभी तक आपके पास यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं? मैक्सिमम 200-300 लोग हो चुके हैं अब तक। हाँ जी। तो ये आपने देखा, यहाँ पर सुविधाएं हैं, ये और सेंटर्स की तरह नहीं है। यहाँ पर 2 मशीन्स अभी हैं जो कि एक्टिव हैं, और इसके अलावा पंकज जी ने बोला कि एक और मशीन है जो आने वाले समय में एक्टिव कर दी जाएगी। बाकी आपने यहाँ पर कुछ जो लोग आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए भी ध्यान रखा हुआ है पंकज? हाँ सर, सारी सुविधाएं है सर। जो डिसेबिलिटी केस आते हैं उनके लिए भी हमने एक चेयर लगा रखी है, उनके लिए एंट्रेंस के लिए रोप है, उस पर आ सकते हैं आराम से, कोई वो नहीं है कि कोई दिक्कत हो उसमें। यहाँ पर कितने लोग बैठ सकते हैं? 15 से 20 लोग एंट्रेंस है जगह, जो आप आराम से बैठ सकते हो। और आपको कभी भी सेंटर की अगर ज़रूरत है, या पैन कार्ड या आधार कार्ड में किसी भी तरह की कोई चेंज कराना है, और आप द्वारका या द्वारका के आसपास कहीं रहते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये द्वारका में सेंटर है कहाँ, क्योंकि ये तो हमने आपको बताया नहीं। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अंजू डोगरा जी से। व्यूअर्स, अंजू जी वैसे भी ना द्वारका की रहने वाली हैं, तो ये थोड़ा सा इस लोकेशन को ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे। अंजू जी, ये सेंटर अगर द्वारका या उसके आसपास कोई रहने वाले लोग हैं, कैसे आ सकते हैं, किस जगह पे है? देखिए, ये बहुत ही आसान है यहाँ पे आना। द्वारका में आशीर्वाद चौक एक बड़ी नोन जगह है, और वहाँ पे एक द्वारका इंटरनेशनल स्कूल है। द्वारका इंटरनेशनल स्कूल से बिल्कुल जो सामने सड़क जा रही है, वहाँ सेक्टर 4 का मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे हमारा ये ब्रांच ऑफिस है, और ये बिल्कुल प्रोमिनेंट प्लेस पर है। LIC का ब्रांच है, LIC का ब्रांच 1st फ्लोर पे है, उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हमारा ये ऑफिस है। और अगर आसपास से भी कोई आना चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं। मतलब जैसे अगर राजापुरी के साथ लगती जो कॉलोनियाँ हैं, मधु विहार हैं, वो हैं, तो राजापुरी से भी पीछे की तरफ से एक रास्ता है, पैदल वॉक इन, मतलब 10 मिनट्स भी नहीं है, और उसके लिए यहाँ पे आसानी से पहुँचा जा सकता है।
तो अगर आप द्वारका या द्वारका के आसपास कहीं भी रहते हैं तो आप आराम से यहाँ आ सकते हैं। और सेक्टर 4 में एक मार्केट है, ये मेन मार्केट नहीं है, ये एक लोकल शॉपिंग सेंटर है जहाँ पर जैसा अंजू जी ने बताया LIC का भी ऑफिस है और HDFC बैंक भी है, यूनियन बैंक भी है। हाँ, यहाँ पर आने से ये भी किसी का पैन कार्ड की समस्या, आधार कार्ड की, कई बार पैन कार्ड अप्लाई करते वक्त हमारे पास दिक्कत होती है कि हमारा आधार अपडेटेड नहीं है, तो बिल्कुल आपको साथ में सुविधा है, आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवाइए और अपना पैन अप्लाई कर दीजिए। और बच्चों का जैसे मैंडेटरी अपडेट होता है 5 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। न्यू एनरोलमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे गवर्नमेंट के रेट्स हैं बिल्कुल वैसे ही। आजकल मोबाइल नंबर अपडेट कराना बहुत ज़रूरी हो गया है आधार कार्ड में, जिसके लिए हमें अपना IT रिटर्न फाइल करते हुए भी दिक्कत आती है और चीज़ों में भी, तो बिल्कुल 50 रुपीज़ में है आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है। तो अभी बिल्कुल मतलब आप आइए, हार्डली 10 से 15 मिनट्स लगते हैं एक को अपडेट होने में और बिल्कुल तुरंत आपका काम हो जाता है। आधार से रिलेटेड कोई भी समस्या आपकी, इवन पैन कार्ड आपको नया बनवाना है, कोई चेंजेस करवाने हैं, कुछ भी है तो आप हमारे सेंटर में आइए, आपको बिल्कुल बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। So yes, अब आपसे हम विदा लेते हैं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, आपको फ़ायदे की लगे तो इसको सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसको अपनों के साथ भी साझा कीजिएगा ताकि उनको तक भी ये सूचना पहुंच सके और उनको अगर कभी ज़रूरत हो, क्योंकि आजकल आधार डेट कार्ड में अपडेशन ऑलमोस्ट हर किसी की एक ज़रूरत बन गई है, तो वो यहाँ पर आकर इसको करा सकते हैं। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका।